ने भी हमारे विषय में इस बात को लाया था। मैं आपकी जानकारी में ये बात लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन को ये बात कहना चाहता हूं कि हालांकि ये विषय लोक निर्माण विभाग से पूछा गया है, बट एज वी अंडरस्टैंड एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि हिमाचल में 3 किस्म के नेशनल हाईवेज जो है वो बनाए जाते हैं, 3 श्रेणी में आते हैं। एक वो है जो NHAI के माध्यम से जिनकी 4 लेनिंग हो रही है। दूसरे वो है जो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्फिस एंड ट्रांसपोर्ट मॉर्थ के माध्यम से जिन सड़कों का काम सीधे उनके माध्यम से करवाया जाता है। और तीसरी श्रेणी में वो नेशनल हाईवेज है जिनका कार्य एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हिमाचल प्रदेश का स्टेट PWD विंग है। तो ये जो सड़क की बात कर रहे हैं, ये सड़क जो दूसरी श्रेणी में आता है, जिसमें सीधे मॉर्थ के माध्यम से और जो इनके RO हिमाचल में बैठते हैं उनके माध्यम से इसका एग्जीक्यूशन होता है। बट क्योंकि ये कार्य हम आम जनता को जब इसके बारे में वाद विवाद होता है तो उसको एक्सप्लेन करना लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्टेट गवर्नमेंट की बन जाती है। मगर फिर भी जो उन्होंने महत्वपूर्ण इशू उठाए हैं, एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई है, क्योंकि जैसा अभी माननीय राणा जी ने भी कहा कि 2007-8 में से 9 के बीच में इसकी DPR बनाई गई थी एंड एग्जीक्यूशन वाज स्टार्टेड इन 2022। देयर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन दिस पीरियड, जिसकी वजह से इसमें बहुत सी डेविएशंस भी हुई है। इसमें जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन होना चाहिए था एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लोगों ने उसमें अपने घर बनाने शुरू कर दिए या उसमें और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई और अब जाकर उसमें सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसमें अलाइनमेंट्स की वजह से भी जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों को आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा जो अभी ये बाढ़ का जो प्रोसेस पूरा शुरू हुआ उसमें भी इस इलाके में बहुत तबाही जो है वो शुरू हुई है। मंडी सदर से होकर, सरकाघाट से होकर, धर्मपुर से होकर, सुजानपुर से होकर ये सड़क जाती है। इन सभी क्षेत्रों में इससे ये प्रभावित हुए हैं। तो इसमें जो इनका जवाब दिया गया है, क्योंकि NHAI ने मॉर्थ ने इसको हमारे डिपार्टमेंट को अधिकृत किया है, तो मैं उन चीज़ों को भी ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में ये अवगत करवाया जाता है कि कार्य के दौरान जो पानी की टूटी हुई पाइपों के बारे में इन्होंने कहा है, टूटी हुई पाइप लाइनों को पुनः जोड़कर पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सड़क निर्माण के कारण उत्पन्न मलबे को ठेकेदार द्वारा चिन्हित डंपिंग साइट पर उचित ढलान संरक्षण कार्य करने के उपरांत ही एकत्रित किया गया है। इस वर्ष जुलाई एवं अगस्त माह में सामान्य से अत्यधिक वर्षा होने के कारण ढलान की संरक्षण मलबे में दब गई थी, जिसे पुनः ठीक किया जा रहा है। इसमें निश्चित तौर से जो अनियमितताएं पाई गई है, जो इसमें प्रॉब्लम्स पाई गई है, अभी सुबह ही मुझे एक और हमारे वहाँ के स्थानीय कोई BDC मेंबर है मंडी के, उन्होंने भी इसी विषय के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया है और कई वहाँ के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो भी समय समय पर इस विषय को हमारे समक्ष रखते रहते हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य राजेंद्र राणा जी को भी और जो उस इलाके के और प्रभावित क्षेत्र के माननीय विधायक हैं उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की हाई पावर्ड कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें जितने भी कंसर्न्ड विधायक हैं वो इसके सदस्य होंगे और डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में इसे जो है वो फॉर्म किया जाएगा और हमारे जो मॉर्थ के अधिकारी है वो भी इसके सदस्य होंगे और जो भी इसमें ग्रीवेंसेस रखी गई है उनको प्रायोरिटी पर टेकअप किया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्होंने कॉम्पनसेशन की भी इसमें बात करी है। जो आंकड़े मुझे बताए गए हैं कि इसमें 95% कॉम्पनसेशन जो है वो ग्रांट हो चुका है, जो 280 करोड़ है आउट ऑफ 297 करोड़ जो है वो डिस्पर्स हो चुका है। और उसमें भी जो कुछ अगर अनियमितताएं हैं तो उसको भी फिर से जो है वो डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में इस चीज़ को रखेंगे और ऑफिशियली जो है इसका जवाब वहाँ पे मांगा जाएगा। इसका मैं माननीय सदस्य महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और भूमि कटान का कार्य सड़क निर्माण हेतु अधिकृत भूमि
सड़क